मनुष्य को अपने स्वरूप की पहचान होती है जब उसको कहीं जोन सा है अपनी पहचान आती है। हलचल नहीं ठहर आती है। अगर झील के किनारे खड़े हों तो हमें अपनी फोटो कभी दिखाई दे जाती है, क्योंकि झील का जल थिर खड़ा हुआ है। अगर उसी में हम पत्थर फेंक दें तो फिर फोटो जो है हमारी पिक्चर वो दिखाई नहीं देती, वो टुकड़ों में बट जाती। तो वो अस्थिरता जो है उसमें जीवन का जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता। पूर्णता को पाने के लिए कहीं ना कहीं तेरे को अंदर की स्थिरता को जानना होगा। अस्थिरता में जीवन दुखदाई है, स्थिरता में जीवन दुखदाई है, स्थिरता में जीवन का आनंद है और आनंद में ही परमात्मा का मिलन होगा। तो हम जब तक जानेंगे नहीं कि सत्य की यात्रा जो है कैसे करनी है, जब तक कि हम जानेंगे नहीं कि सत्य की यात्रा कैसे करनी है, हम कहीं ना कहीं इस अस्थिरता में, संसार की विचलता में, दुख पीड़ा में पड़े रहेंगे। ये जीवन का रहस्य जो है, इसको समझने के लिए तुझको पूर्ण रूप से एकाग्र होना पड़ेगा। जब तक तू एकाग्रता में नहीं आएगा तब तक तू जान नहीं पाएगा कि ये जो ब्रह्म का खेल है, ये जो लीला है, ये जो प्ले चल रहा है, इसका सार क्या है। हम पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं, हमारी यात्रा का दी एंड आ जाता है, अंत आ जाता है, परंतु हम समझ नहीं पाते। पूरी यात्रा में हम समझ नहीं पाते कि आखिर हम आए थे और जा रहे हैं। अंत जब आता है तो हमको विश्वास नहीं होता कि इतनी लंबी जिंदगी हमने जो उनसा इस संसार में पूरी कर ली और हमने किया कुछ भी नहीं। क्योंकि वहाँ पर मार्क्स जब मिलते हैं, मृत्यु पर तेरे मार्क्स मिलते हैं तुझको। ध्यान रखिए, जन्म से मृत्यु ये कहीं ना कहीं तेरी पढ़ाई है। मृत्यु जो होती है वो पेपर खत्म हो गया, और जहाँ मृत्यु हुई तो रिजल्ट आता है। ध्यान रखना, आज तेरी परीक्षा चल रही है, पर ये परीक्षा कौन सी है? जिसको हमने संसार में कहा पढ़ाई। यहाँ चलते हुए जौन सा है तेरी पढ़ाई हो रही है, जो ये परीक्षा भी हो रही है, पर ये परीक्षा जो है तेरी, ये कहीं तुझे उस परीक्षा के लिए तैयार करवा रही है। जैसे क्लास टेस्ट नहीं होते, अभी बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम्स दिए। इस बोर्ड के एग्ज़ाम की पढ़ाई कब से शुरू हो गई? जैसी जो है बोर्ड की पढ़ाई शुरू होती है, टेस्ट पे टेस्ट होते हैं क्लास में। कभी प्री टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। वो टेस्ट किस लिए होते हैं? कि जब बोर्ड के पेपर आएंगे तो ये बच्चे उस समय पास कर सकें और अच्छे मार्क्स से पास कर सकें। तो तेरे जीवन में, क्योंकि वो एक बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और उस बड़े एग्ज़ाम के लिए रोज़ाना छोटे छोटे एग्ज़ाम तेरे होते हैं। और अगर तू क्लास टेस्ट में ही फेल होता रहा, अगर तू संसार के एग्ज़ाम में ही फेल होता रहा, तो तू उस बोर्ड के यानी अंतिम एग्ज़ाम में कैसे पास होगा? हर एग्ज़ाम में जहाँ पर भी तू होता है तो तुझे रिजल्ट सामने मिलता है। ध्यान रख, मैं तुझे कहा ना कि जहाँ तुझे दुख आता है, दुख, और अगर तू उससे निजात नहीं पा पाता 5 मिनट के अंदर, इन 5 मिनट्स, तो तेरा रिजल्ट फेल हो जाता है। रिजल्ट इज फेल।
और फेलुअर लोग जो से हैं हंस रहे हैं, फेलुअर लोग जो से खुश हो रहे हैं। बाहर संसार की जो भी तू पढ़ाई कर ले, तू बड़ा जो सा है टॉप पर हो जा, तू बहुत बड़ी पोस्ट पर लग जा, तू कहीं जो सा है बहुत बड़ा व्यापारी बन जा, ये बाहर की बात नहीं है। क्योंकि परमात्मा की सारी यात्रा अंतःकरण में होती है, बाहिरकरण में नहीं। बाहर तो खेल है, लीला है, और इस लीला और खेल में अगर तू अंदर का रिलैक्स नहीं टूटने देता तो तू पास है। बाहर की लीला खेल में अगर तू अंदर डिस्टर्ब है तो तू फेल है। इसलिए हर घड़ी तेरा एग्जाम होता है। जब भी तू दुखी होता है, 5 मिनट का 6 मिनट हो गया तो समझ ले तेरी परीक्षा थी, तू फेल हो गया। मैं तेरी असेसमेंट ऑर्डर खुद ही तेरे को कह रहा हूं कि तू अपने को ही कमिश्नर समझ, कि तू खुद ही असेस कर रहा है अपने को। मैं तुझे क्या असेस करके बताऊं? तू अपनी को असेसमेंट खुद देख कि सुबह से रात और रात से सुबह में ये जो मेरी यात्रा है कैसी चल रही है। अगर तू सारा दिन पिट रहा है तो फेल ही फेल है। अगर तेरे जीवन में कोई दुख और सुख का खेल ही नहीं है तो तू जो उनसे पास यानी आनंद में आ गया। ये जिनके नाम आते हैं, चाहे वो बुद्धा हो, महावीर हो, जीसस हो, गुरु नानक हो, राम परमहंस हो, मीरा हो, सहजो हो, लल्ला हो, मैंने कहा ना, ये सारा दिन जो उनसे दुख और सुख के पार थे, इसलिए वो आनंद में थे। तो तेरे अंदर भी जो सा है ये स्थिति बन सकती है, क्योंकि आनंद का अर्थ है हर पल पास, फेल हो ही नहीं रहा। ही इज पास इन ऑल द एग्जाम्स, द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। और अगर तू दिन में कुछ एग्जाम में फेल होता है तो फिर कोई 90%, कोई 75%, कोई 60%, कोई 30%, कोई 10%, तो कहीं ना कहीं तेरी परसेंटेज जो है वो तू चुन। पर जो पास कहा 100%, यानी परमात्मा के राज्य में प्रवेश, तो इसका अर्थ है कि दुख अब दुखी नहीं करता। और ऐसी स्थिति जो है कब आएगी? जब हम अपने को जानेंगे कि मेरा निज रूप क्या है। मेरा निज रूप यानी मेरा पर्सनल जो सा है फेस क्या है। मैं ये शरीर नहीं हूं। ये कहना बड़ा आसान है, किसी ने कहा और हमने समझ लिया, ये आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। कोई इसको रट ही लेता है कि आई एम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं रटने की चीज नहीं, मैं आत्मा हूं हो जाने की चीज है। जब ये शरीर जो सा है कपड़े की तरह उतर जाए तब जो है तू आत्मा होगा। बोलने से जो सा कोई आत्मा नहीं होता। कहीं जो सा है तुझको इस आत्मा के लिए शरीर की चीरफाड़ करनी पड़ेगी ना, शरीर को काटना पड़ेगा, शरीर को मिटाना ही तो आत्मा का प्रकट होना है। ये ऐसी है कि पैकिंग के अंदर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, पर वो प्रोडक्ट जो है उसको कहीं खोजने के लिए तू निकलता नहीं। क्योंकि शरीर को जो सा है कोई भी किसी भी रूप में जो है तू तकलीफ देना ही नहीं चाहता। तू शरीर को सदा सजा सवरा देखना चाहता है। तू शरीर को सदा जो सा है हट्टा कट्टा देखना चाहता है। शरीर को थोड़ी पीड़ा हो जाए तो तेरी जान निकल जाती है। तेरा अगर शरीर थोड़ी भी तकलीफ आ जाए तो तू बहुत दुखी हो जाता है। मरने वाले शरीर के लिए दुखी हो जाता है, और जो आत्मा तूने कभी जानी नहीं उसके लिए तू कभी दुखी नहीं होता। मरने वाला तुझे मालूम है ये मेरा शरीर मर जाएगा, फिर भी तू इस मरते हुए शरीर के लिए दुखी, और रोज मर रहा है। यू आर डाइंग एवरी डे, हर रोज तू मर रहा है, परंतु तू उसके लिए हर पल जो सा है कहीं ना कहीं तैयारी रखता है, थोड़ा भी तकलीफ है। पर जो आत्मा मरती नहीं है, जो अंदर की चेतन शक्ति जो जी कहा ज्योत, उसको जो सा है जो अमरता है उसको तू कभी देखता ही नहीं है। इसलिए जो सा है ब्रह्मज्ञानियों ने सदा तेरी हंसी उड़ाई।
अब ये कोई हंसी, उन्होंने तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाया संसारी कि अपने को सुपीरियर दिखाया, पर तेरे ऊपर हंसी उड़ाई कि तू अंधे समझ ही नहीं पा रहा, कि तू बहरे हमको सुन भी नहीं पा रहा, कि तेरे जीवन के अंदर अनमोल रत्न पड़े हैं और तू कंकड़ पत्थरों के पीछे भाग रहा है। तेरा जीवन जौन सा है उस शहंशाह से आया है और तू कहीं जौन सा है इस संसार की धूल को चाट रहा है। तभी उन्होंने हंसी करी कि समझ नहीं आ रही। उनकी हंसी भी करुणा में थी, उनकी हंसी कोई तेरे को जताने के लिए नहीं थी, उनकी हंसी में करुणा थी। और आज भी अगर तू किसी को पढ़े, मैं कभी कहता हूं ना तुझे पढ़ने का शौक हो कि मैं क्या करूं, तो ठीक है तू पढ़। श्रीमद् भागवत गीता है, कोई जपू जी साहेब है, कोई जौन सा है कबीर के दोहे हैं, पढ़। उनके अंदर जौन सा है तुझे कहीं पर लगेगा कि हमारे को गालियां पड़ती हैं या हंस रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर उनकी करुणा है कि जीवन के अंदर अगर हमने इतना समय निकाल दिया है, पूरा का पूरा अपने को जौन सा दुखों में संसार में अटकाया हुआ है, तो हम जीवन का कितना बड़ा खजाना खो रहे हैं। संसार के रोंग जौन सा है, खुशियों और सुख के लिए हम कितने विराट खजाने को खो रहे हैं। तेरे अंदर जो जलती हुई ज्योत है, ये जो है तुझे मालूम नहीं कि अनंत अनंत कोटियों की है, अनंत अनंत करोड़ों की। अगर ये ज्योत इस शरीर से आ जाए तो ये शरीर बुझ जाता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये सिर्फ दिया है, दिया, और जिसके अंदर तेरी हड्डियां रुई की तरह है समझ, और तेरा खून जो है वो घी है, और इसके अंदर जो प्रज्वलित ज्योत है वो उसको आत्मा कहा। और जब ये ज्योत बाहर आ जाती है तो रुई काम की नहीं, घी काम का नहीं, खून काम का नहीं, कहीं तेरा शरीर काम का नहीं, तो मिट्टी का दिया भी सड़ जाता है, हड्डियां भी किसी काम की नहीं, सब बेकार हो जाता है। ज्योत के बिना दिया क्या करेगा, इसलिए उस दिए को भी हम सुहा कर देते हैं, दफना देते हैं। इसलिए कहा कि इससे पहले वो ज्योत निकल जाए, उस ज्योत को जान ले, क्योंकि जब वो ज्योत निकलती है तो वो अपने धाम की ओर चल देती है, अपने धाम की ओर। क्योंकि ज्योत का काम सिर्फ इतना था इस मनुष्य देह में आकर कि अगर तू चाहे तो मैं तुझको साथ ले चलती हूं, पर अगर तूने अपनी मर्जी चलाई, तू शरीर में ही अटका रहा, तू मिट्टी से ही खेलता रहा, तो फिर तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर तुझे इस धरती से मैं ले जा नहीं सकती, क्योंकि इस धरती से जाने के लिए तेरे को हल्का होना पड़ेगा, क्योंकि तेरे बोझे को मैं कैसे ले जाऊंगी। तो इसलिए आत्मा को अति सूक्ष्म कहा, आत्मा को अति सूक्ष्म कहा। जो शास्त्रों में बताया कि एक बाल तेरे सिर का, सिंगल हेयर, उसका 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाख पार्ट। अब इतनी बारीक ज्योत, और तेरा अगर संसार का मैं मेरा का बोझा होगा ज्यादा, तो वो कहती मैं नहीं उठा सकती इतना, क्योंकि मैं परमात्मा की वो बिल्कुल जो है सूक्ष्म अंश हूं, और अंश तभी जो है तुझको ले जा सकता है अगर तू भी अंश जितना हो जाए। यानी तेरा ये संसार का फैलावट जो है ये सब छूट जाए तो तू अंशी है। जब शरीर में तू आया तो तू अंशी था, पर अंश के साथ तूने अपनी माया का बोझा हटा लिया, तो एक अंश जो ओरिजिनल आत्मा का स्वरूप है, ज्योत है, वो चल देती है अपने धाम की ओर। और अगर तू ओरिजिनल ज्योत को ना पकड़कर नकली ज्योत को पकड़कर बैठ गया, नकली भी आती है मालूम है ना, आजकल माता के आगे घरों में मंदिरों में लोगों ने ज्योत जगाई, देख प्लास्टिक वाली, वो ओरिजिनल नहीं है, दिखती ओरिजिनल जैसी है, लोग जला देते हैं, ये लगातार जल रही है, पर वो है लाइट, डुप्लीकेट इलेक्ट्रिक ज्योत है। तो ऐसे ही जो आत्मा की ज्योत है वो नेचुरल है, और उसकी छाया जो है जिससे माया के कर्मों का जो है तेरा बोझा वो जो है साथ में जुड़ जाता है, तो प्लास्टिक की ज्योत के साथ तो इसी संसार में रह जाता है। आत्मा की शुद्ध ज्योत चली जाती है अपने धाम को। अब प्लास्टिक की ज्योत के साथ तेरी जो सी है यात्रा
आगे की 84 के चक्र में चलती है। यमपुरी जाएगा, कुटाई खाएगा, पिटाई खाएगा, जो भी लिखा है शास्त्रों में तेरे, देखता है ना। और उसके बाद जो सा है आगे फिर 84 लाख के चक्र में चला जाएगा। 84 के चक्र में दिए की जोत अगर देसी घी की जल रही हो तब भी रोशनी आती है, अगर उसमें जो सा है बल्ब जल रहा हो तो भी रोशनी आती है। फर्क तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, बल्कि जो सा दिए के जो घी के जोत से बल्ब की रोशनी ज्यादा अच्छी दिए में दिखाई देती है। क्योंकि कहा ना, जो आर्टिफिशियलिटी है, डुप्लीकेट सदा अच्छा लगता है। अब इमिटेशन ज्वेलरी को देख ले और ओरिजिनल सोने को देख, इमिटेशन ऐसे चमकती है, 10 रुपए की गोल्ड की चैन, और यहां जो आदमी अगर 40,000 की गोल्ड की चैन बैठो चमक नहीं लगती। तो आर्टिफिशियलिटी में चमक है, और क्योंकि हमारा जीवन ही जो उनसे आर्टिफिशियल हो गया, इसलिए हमने बाहर की हर आर्टिफिशियल मिथ्या चीज को ही सत्य मान लिया। इसलिए जो उनसा है महावीर स्वामी का पूरा ग्रंथ मिथ्यावादी पे जो है, मिथ्या, उन्होंने जो कहा कि पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा संसार मिथ्यात्व में ही मर जाता है, मिथ्यात्व में ही। उन्होंने जो अपनी साधना के जोन से है, एक साधक जो परमात्मा की तरफ चलता है, उसके 14 जोन से पड़ाव बताए, 14। उन 14 पड़ाव में उन्होंने मिथ्यात्व को सबसे नहीं पहला कदम कहा कि पूरा संसार मिथ्यात्व में जीता है। और कहते हैं 99% लोग मिथ्यात्व में मर जाते हैं, 99%, क्योंकि वो समझते हैं सब सच है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी आरती उतारेगा कल, मेरी पूजा करेगा, ये मेरा पति है, ये मेरी बड़ी सेवा करेगा, तो ये जो सा बहुत मेरे लिए काम करेगा, आगे मैं जो कहूँगी वैसा करेगा। होता है ना, शादी से पहले हर एक के अंदर बड़ी तमन्ना होती है, हर लड़की के अंदर ये ख्याल है कि पति परमेश्वर होगा मेरा, बहुत मौज कराएगा ये, ही लव्स मी सो मच। हर पत्नी जो सी ये सोचती है, हर पति भी यही सोचता है कि मेरी मेनका है ये मेरी रंबा है। पर शादी के जो है 1 साल के बाद मालूम पड़ता है कि ये जौन सा है क्या है, कि किस रूप में जौन सा है मेरा पति है और किस रूप में ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच में फिर कहीं ना कहीं युद्ध चलता है, महाभारत। खेल जो है संसार के अंदर जो दिखता है वो है नहीं, मिथ्या है ना। मिथ्या का अर्थ क्या है? मैंने सोचा इससे मेरी जिंदगी में रिलैक्स आएगा, सो आई मैरिड। पर ये क्या निकला यार? सोचा था क्या, हो गया क्या? सोचा था बच्चे होंगे, मैंने जो सा दुआएं परमात्मा से जो सा प्रार्थनाएं की, इतनी मन्नतें मांगी कि मेरा बेटा हो जाए, ये बेटा हुआ, ऐसा निकम्मा। ये कौन सी औलाद पैदा होगी मेरे घर में? किसी भी माँ बाप से पूछ जिनकी उम्र आज जो सी है 60 साल 70 साल हो गई, कि बेटा और बेटी के बारे में उनके विचार क्या हैं। विचार जो उनसे हैं कहीं ना कहीं विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं। सोचा नहीं था, अगर पता होता समझ की हिटलर की माँ को कि हिटलर बड़ा होकर ऐसे करेगा, तो कभी भी जो सा है कोख में 9 महीने रखती। तो संसार के अंदर कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा हिटलर सबके पास पड़ा हुआ है। हिटलर का अर्थ क्या है? हम हिटलर को क्यों कहते हैं हिटलर? हिटलर का मतलब ईगोइस्ट। उसमें अहंकार की मात्रा 100 डिग्री थी, 100 डिग्री थी। तेरे अंदर अहंकार की मात्रा 50 हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 70 हो सकती है। छोटा मोटा हिटलर सभी है। ये तो कोई संसार के अंदर अहंकार से निरंकार होता है, और उन्हीं को हमने बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक कहा। क्योंकि हर जोन सा है अहंकारी में ही निरंकार होने का लक्षण है। अहंकार से ही निरंकार का जोन सा है फूल पैदा होगा। परंतु अगर अहंकार में ही मर गया, तो उस एक हिटलर ने अगर कुछ किया तो तूने भी कुछ किया ही ना। एक बार जेल के अंदर चाहे तू छोटी चोरी करके जा, ये बड़ी जेल में गया तो हो तो गया ना कैदी। वो कैदी नंबर जरा 302 हो सकता है, तू कैदी नंबर 15 हो सकता है, यही होगा ना। जेल में तो गया। चाहे शराब की तूने एक घूंट पी ली या तूने पूरी बोतल पी ली, शराब तो पी ली ना, शराबी तो हो ही गया। तू ये नहीं कह सकता आई एम नेवर ड्रंक। नॉन वेज का तूने एक छोटी सी टुकड़ी खा ली,
या पूरा का पूरा मुर्गा खा लिया, तो ये तो नहीं कह सकता मैंने नॉनवेज खाया ही नहीं। तो संसार में जैसे जैसे तेरे अंदर जो सा है स्थिति परमात्मा की तरफ बढ़ने लगेगी, तेरा अहंकार गलने लगेगा, तेरी स्थिरता बढ़ने लगेगी, तेरे अंदर ब्रह्म का रूप आने लगेगा। मुझे आज किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जो उनसे हैं वो जन्म देते हैं, तो जो जन्म देता है पिता, हम उसको जो सा है इतने सम्मान करते हैं, माता जन्म देती है इतना सम्मान करते हैं, ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करते? ब्रह्मा ने जन्म दिया अगर सृष्टि में हम सबको, तो उनकी पूजा होनी चाहिए ना। उनको कोई एक नुक्कड़ पे बिठाया हुआ सिर्फ पुष्कर के अंदर ही, और पुष्कर के अंदर सब जाते नहीं, सब पहुंचते नहीं, तो जिसने जन्म दिया उसकी पूजा नहीं। मैंने कहा क्योंकि सब दुखी हैं संसार में, इस संसार में सब दुखी हैं, तो इसलिए जिसने जन्म दिया दुख देने के लिए, तो उन्होंने कहा उसकी पूजा क्या करें। अब जीवन में जो सा है जो हो गया उसको कौन पूछता है, जो काम का ही नहीं रहा। अगर मुझे तेरे से काम है तो मैं तेरी पूजा करूं, तेरा चमचागिरी करूं। अगर मुझसे तो ये काम ही नहीं है तो मैं तेरा कुछ करूंगा चमचागिरी। अब विष्णु से काम पड़ता है, विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि विष्णु से धन मिलेगा, कहते हैं पदार्थ मिलेंगे, विष्णु से जो सा हमारी तमन्नाएं इच्छाएं पूरी होंगी। ब्रह्मा ने पैदा कर दिया, ब्रह्मा से हमारा कोई काम ही नहीं, हम तो मतलबी लोग हैं। वी आर द सेल्फिश पीपल। हम लोग संसार में पैदाइशी जो से सेल्फिश हैं। हम कहते हैं ब्रह्मा से हमें फायदा क्या, पैदा तो हो चुके हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब विष्णु से काम धंधा लगा पड़ा है, विष्णु के आगे सब नाक रगड़ते हैं। शिव भी बेचारे नुक्कड़ में ही छोड़े होते हैं। ये तो किसी ने कह दिया शिव से जो सा अच्छा पति मिलेगा, तो थोड़े लोग उधर हाथ जोड़ाते हैं जाकर कि चलो कहीं पर जो सा है लेडीज जाकर उनके 4 सोमवार और व्रत रख लेती हैं, नहीं तो शिव जी को कोई पूछे नहीं, तो इसलिए शिव जी के पास चले जाते हैं, थोड़ा सा एक लगा दिया कि अच्छा पति मिलेगा शिव जैसा, तो चली जाती हैं। हालांकि पति और अच्छा कभी होता नहीं, कहा ना तुझे। ये संसार में आज तक घटना घटी नहीं, संसार में ये आज तक घटना ही नहीं घटी जब से धरती बनी है कि कोई शादी कर ले और उसको पति मिल जाए, और अच्छा और पति दोनों जुड़ ही नहीं सकते। किसी युग में नहीं हुआ, कह रहा हूं तुझे, इसलिए कह रहा हूं सदा हर युग में देख फेल हो गया काम, क्योंकि पति और अच्छा नहीं हो सकता। या तो अच्छा ही होगा तो पति नहीं हो सकता, पति होगा तो फिर अच्छा नहीं हो सकता। दो ही चीजें हो सकती है, इसलिए कभी भी सोच के कहने का। इसलिए सोमवार का व्रत कितना भी रख ले। इसलिए मैं कहता हूं अगर तू शादी करे तो पत्नी मत बनियो, तो अच्छा होगा पति। और कहीं पति बन गया और तू कहे मेरा माई हस्बैंड, ठीक है, शब्दों में तो बाहर कहना ही पड़ेगा माई हस्बैंड, शब्दों में तो कहना ही पड़ेगा माई वाइफ। जब मैं हस्बैंड माई कहता हूं तो वाइफ उल्टी आई गई। अब ये नहीं मैं जो उल्टा पुल्टा कहूं। अगर तू शादी करे और अगर तू कहे ये मेरी पत्नी हो गई, तो कभी अच्छी पत्नी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। दुनिया में कोई नहीं हुई अच्छी, किसी युग में अच्छी नहीं हुई पत्नी, ध्यान रख ले। अगर शादी होकर पत्नी बन गई तो कभी दुनिया के अंदर कोई पत्नी अच्छी धरती पर पैदा नहीं हुई। आज तक तूने देखा किसी का फोटोग्राफ साथ में लगा हुआ? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना किसी रूप में खामी है। पत्नी के साथ पति और पति के साथ पत्नी, ये दुनिया का ऐसा संबंध है जहां पर कभी भी प्रेम नहीं फल सकता। अब जब मैं पति और पत्नी की बात करता हूं तो ऑटोमेटिकली अगर बेटे को तू कहे मेरा बेटा, तो वहां भी प्रेम नहीं आ सकता। मेरी बेटी प्रेम नहीं आ सकता, मेरा भाई प्रेम नहीं आ सकता, मेरी बहन प्रेम नहीं आ सकता। ध्यान रखियो। इसलिए अजनबी बनकर इस घर में तू रहता है कि अजनबी मिले हैं एक घर के अंदर, एक और आ गया जी, लो भाई आ गया, परंतु वो भाई मां की कोख से आया, ये नहीं कहने का कि दूसरे देश से आया है। मेहमान हमारे घर में, मेहमान आया है, भाई नहीं आया, मेहमान आया है, बेटा नहीं आया, बेटी नहीं आई, पत्नी नहीं आई, घर के अंदर जो सा है संभालने वाली आई, पति नहीं आया, बाहर के काम करने के लिए परमात्मा ने भेजा। अब हम सब मिलजुल कर काम करेंगे अपने अपने, एंड वील एंजॉय।
ना मैं पति हूं तेरा, ना मैं पत्नी हूं तेरी, ना मैं बाप हूं तेरा, ना मैं मां हूं तेरी, ना मैं भाई हूं तेरा, ना मैं बहन हूं तेरी। जीवन फुल फ्लैश इन ब्लिस। ब्लिस का अर्थ क्या है? आनंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? जिसने संसार के अंदर किसी भी संबंध को अंदर नहीं लिया, इनसाइड नहीं लिया। घोड़ी पर चढ़कर भले गया, संसार का खेल है, थोड़ा लोगों को नाचने का मौका मिल गया, नाचो हम भी देखेंगे। संसार में सजने का मौका मिल गया, दुल्हन बन गई, परंतु पति नहीं बना मैं अभी। ये बाहर से जरूर मेरे नाम के आगे तेरा नाम जुड़ गया, आई एम योर हस्बैंड, बट आई एम नॉट द हस्बैंड। वो भी कहे कि मैं जो है पत्नी जरूर बनी हूं, परंतु मैं हूं नहीं पत्नी। अगर जो सा है ये गैप अंदर का बना रहे तो दुनिया में, ध्यान रख, प्रेम के इतने फूल खिल जाएंगे कि तुझे कभी जीवन में जो सा दुख की सुगंध भी नहीं आएगी। पर ये हो नहीं सकता। 500 लोगों को रोटी खिलाएं, बीच बाजार के अंदर घोड़ी पे तलवार लेके जाएं और युद्ध जीता है भाई, जीत के ला रहे हैं। तो युद्ध में जो सा जीत के लाए आदमी और कहे कि हमारा पोजीशन ना हो, पत्नी कहे कि ऐसे कैसे, सबके सामने जो सा हमने गले में जो सा है रस्सी डाली है, फूल माला को रस्सी कह दिया, अब जैसे नचाएंगे वैसे नाचना पड़ेगा, नहीं नाचा तो करेंगे बराबर। तो एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता छोरी, और जो बंधन में दो आए तो जो उनसे पैदा होगा वो भी बंधन में ही आने वाला है, क्योंकि दो जो उनसे हैं अगर संसार में बंधे हुए हैं तो पैदाइशी जो है आगे वो भी बंध कर ही आएगा, क्योंकि वो बांधने वाला बांधेगा ही। इसलिए कोई बाप बनता है, कोई मां बन जाती है, और फिर कभी कोई संसार के अंदर विरली घटना घटती है जो जान लेता है, समझ लेता है और हर बंधन को खोल देता है अंदर से। वो कहता है मैं किसी का बाप नहीं, मैं किसी का बेटा नहीं, मैं किसी का भाई नहीं, मैं किसी की बहन नहीं, मैं किसी का पति नहीं, मैं किसी की पत्नी नहीं, मैं हूं पर सर्व का हूं। अब कोई मुझे बाप के रूप में देखता है, कोई मुझे मां के रूप में, कोई भाई के, कोई बहन के, कोई पति के, कोई पत्नी के, कोई दोस्त के, किसी भी रूप में मुझको देखे, मैं उसी रूप में आ जाता हूं। अब मैं एक तालाब का नहीं, पूरे विराट सागर का जो सा है कहीं रूप हो गया। अब मैं किसी एक से नहीं बन सकता। जिसके अंदर मैं मेरा मर गया वो ब्रह्म रूप हो गया, और वही मुक्त है। मुक्त वही है जो ब्रह्म स्वरूप हो गया। आखिरी में मंत्र में कहता है ना, मैं हूं ब्रह्म, तू है नहीं। मैं तुझे बार बार कहता हूं, ये मंत्र जो सा है कहीं ना कहीं बोला जरूर जाता है, पर इसमें तू कहीं अपने को आरोपित मत कर लियो। हां, तेरा ये स्वरूप होना चाहिए, इट मस्ट बी योर फ्यूचर। जिस दिन तू हो गया उस दिन जीवन की जो सी है ये नैया इस लोक से परलोक में पहुंच जाएगी। परंतु उसके लिए तेरे को अच्छा नाविक होना पड़ेगा, और अच्छा नाविक होने के लिए कहीं ना कहीं तेरे को संसार के इस पूरे खेल को समझना होगा कि ना मैं बाप हूं, ना मैं बेटा हूं, ना मैं पति हूं, ना मैं पत्नी हूं, ना मैं मालिक हूं, ना मैं नौकर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मांस का लोथड़ा अंदर एक जो कहा ना, बाल का 10वां लाखवां हिस्सा वो निकल गया बाहर, मेरा वजूद जो सा खत्म। मैं यानी कि एक ऐसी बिंदी पर खड़ा हूं जिसका कोई वजूद नहीं है। इसलिए मैं इस मैं को मिटा डाल। इस मैं को मिटाने के लिए तुझको अपने अंदर जो सा है झांकना होगा, उस शक्ति को जो इस शरीर को चला रही है। तू शरीर और शक्ति के बीच में कहीं पर अगर बैठकर देख ले कि तू ना शरीर है ना तू ये आत्मा है, तू है कौन रे बीच में? कबाड़ी। कौन है कबाड़ी? तो वही तो कहा गुरु नानक देव ने, कबाड़ी कबाड़ को ही तो कूड़ा कहा। मैं तेरे को थोड़ा सा और खुलकर बता रहा हूं ना, ये क्या कहा उन्होंने? गुरु नानक देव ने कहा एक कबाड़ी, तेरा वजूद क्या है? दुन्नी चंद एक सुई साथ नहीं ले जा सकता और कहता है मैं 10 करोड़ का मालिक हूं। एक सुई को साथ नहीं ले जा सकता, तू मुझे लौटाने आ गया कि मरने के बाद सुई कैसे ले जाऊंगा?
तो ये अपनी वजूद, अपनी औकात को तू अभी जान लेना कि तेरा वजूद, तेरी औकात है क्या। और जिसने अपनी वजूद, अपनी औकात को देख लिया, वही ब्रह्म को पा लेता है। क्योंकि वो कहता है ओ जीरो हो गया, जीरो। जीरो मतलब ना मैं ये ना मैं वो, ना मैं शरीर ही हूं ना मैं आत्मा ही हूं। मैं कैसे कह सकता हूं मैं आत्मा हूं? मेरा वजूद का है मैं कहूं मैं आत्मा हूं? मुझको आत्मा दर्शन कर दे, मुझे बता दे कि क्या, तो मैं कहूं मैं आत्मा हूं। मैं ये शरीर भी नहीं, मैं आत्मा भी नहीं। तमसो मां ज्योति गमय, मुझको प्रकाश दो कि मैं कौन हूं फिर। कहा ना, मैं कौन हूं? ना मैं ये शरीर हूं चमड़ी वाला, देख लिया। इसकी लाश को देखता हूं, जब मैं शीशे को देखता हूं, आई विल डाई वन डे। इस शरीर के मुर्दे को मैं देखता हूं, ये मर जाएगा जो एक दिन। इसका उठाला होगा यहां से, इस घर से उठाला होगा। ये घर भी मेरा नहीं है। ये बच्चे अपना नखून भी नहीं निकालेंगे। ये पत्नी मेरे लिए जो सा कि चूड़ी तोड़ेगी जरूर, पर हाथ नहीं तोड़ेगी अपना। इस घर में मैं जान चुका, ये सब अजनबी है मेरे लिए। मैं हूं कौन, ये तो मैं समझ गया, कुछ नहीं है मेरा। नाउ हु एम आई? ये जिज्ञासु जब मुमुक्षु बन जाता है। जिज्ञासु मतलब मैं मेरा को मिटाया, मुमुक्षु मतलब मैं कौन हूं, अब मुझको मेरी पहचान तो करा दे। अब मेरा ये आखिरी जोन सा है जो दिया दिख रहा है, रोशनी हल्की सी, यार मुझे मेरी पहचान करा दे, इससे पहले मैं मिट जाऊं। वो चीखता है, तड़पता है, वो तड़पता है। मीरा रोती है बीच बाजार में, मिल जा मुझको। गुरु नानक बीच में चिल्लाते हैं सड़कों के, मिल जा मुझको। ये मुमुक्षु है जो चिल्लाता है। फिर अंत में जो सा है वो दर्शन देता है, जो वो सफेद आईना, और उसमें वो देखते हैं तो अपना ही चेहरा। कहते हैं अरे जब पर्दा उठा तो आप हुआ, अब आपको सजदा कौन करे। मैं ही हूं इस सृष्टि का, तीनों लोकों का स्वामी। समझ आती है बात? अगर बूंद सागर में मिल गई तो बूंद कहेगी मैं कौन हूं, तो सागर कहता है मूर्ख मिल गई मुझ में तू, मैं हूं मैं तू है। बस अब एक ही रह गया, दो नहीं, एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक। पर जो उससे मिलने को राजी हो, सागर से मिलने को राजी हो, तो अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है नदी को। गंगा अगर सागर में मिलना चाहती है, गंगा को भी मिटना पड़ता है। और तू तो गंगा भी नहीं है अभी, तू जोन सा है एक मैला पानी, अंदर तेरे इतना कचरा, और तू मिलने को राजी नहीं। सोच, और सागर तो सबको लेने को तैयार है। बस तू अपनी तैयारी कर मिलने की, क्योंकि गंदे से गंदा नाला भी सागर में मिलकर जो है लिप्त हो जाता है, सागर ही सागर दिखता है। परंतु अगर तेरे अंदर भाव ही नहीं है, तू इस संसार के कूड़े घर में, इस कबाड़ में ही मरकर डस्टबिन में क्लीनअप की गाड़ी से म्युनिसिपालिटी की उठकर कहीं जाना चाहता है डंपिंग मैदान के अंदर, तो तेरी मर्जी है। गॉड सेज आई डोंट माइंड। मरेगा तू, कटेगा तू, भौंकेगा तू, अपने कंधे पर सामान तू उठाएगा। सोच ले, वहां कोई आइडेक्स भी नहीं लगाएगा। कभी गधे को देखा है आइडेक्स लगाई हो किसी ने? उसको इतना ढोते हैं। कभी देखा है घोड़े को जाकर मल्लम लगा रहा हो, जो घोड़ों को मार रहा है कोड़ा? कभी देखा? बल्कि उसके पैरों को इतना सुन कर देते हैं कि लोहे की जोन सी है पूरी नाल लगाते हैं उसके पैर के अंदर, घोड़े की पूरे लोहे की नाल, कीले ठोकते हैं। क्यों? क्योंकि तेज भागेगा, इसे मालूम ही ना पड़े कि इसके पैरों में कुछ हो रहा है। इसलिए घोड़े को चने खिलाते हैं, मालूम है ना? चलाते इसलिए कि चना इतना खिलाते हैं कि शुगर हो जाती है पूरी, फुल डायबिटिक। हॉर्स इज हैविंग द कंप्लीट डायबिटीज। इसलिए उसके पैर के अंदर जो सा इतना सुन कर देते हैं कि उसको मालूम ही नहीं पड़ता। तो तेरी मर्जी है कि तेरे को इस संसार में नाल लगवाने का शौक है, या ब्रह्म पद को पाने के लिए अंदर से आतुरता है कि मुझे इस कूड़े से, इस कचरे से निकलकर उस सच पद तक जाना है, जिसको कि एक ओंकार कहा। तो ये जीवन का जो रहस्य है, इसको तुझे समझना ही होगा। रोजाना हमारी ये कथा उस एक को समझने की है। अगर कोई भोगी है, संसारी है, तो उसको ये जल्दी समझ नहीं आती। और अगर कोई जोन सा है यात्रा में संसार से पीड़ित हो चुका, थक चुका, दुखी हो चुका,
तो उसके दिमाग में तो फटाक से जाएगी बात, परंतु उसको चलने में कहीं कष्ट हो रहा है। वो अभी संसार को पकड़ कर ही बैठा है, जंजीरें पकड़ी हुई हैं अभी तक। अभी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, जिस दिन मरेगा सब खत्म, सब उठा के बाहर फेंक के आएंगे, फेंक के आएंगे। आज मान ले कोई किसी को घर में कुछ कहता है, कहता नहीं नहीं, कोई मान ले किसी को कहता है जाऊं, कहता है नहीं नहीं, कहां जाने का, क्यों जाने का है, और अभी अंदर से सांस निकल गई, क्या उठाओ अब जा, और शमशान से जहां मर्जी घूमता रहे। वो शमशान में चला के क्या तू जहां मर्जी घूम, अब तक तू मेरा था, हम तुझे कैसे जाने देंगे, कब जा। तो इस संसार में सबका एक दूसरे पर पोजेशन ही तो है। पोजेशन का अर्थ है गले में रस्सी डालना, पोजेशन का अर्थ है गले में रस्सी डालना। कुत्ते के गले में रस्सी डालो तो अच्छी भी लगती है, घोड़े को जो सा रस्सी डालो अच्छी लगती है, भैंस को चैन डालो अच्छी लगती है, इंसान को चैन डालो यार। यहाँ पति अपनी पत्नी को गले में रस्सी डालकर बैठा है, पत्नी पति के गले में चैन डालकर बैठी है, माँ बाप बच्चों के गले में चैन डालकर बैठे हैं, सब एक दूसरे को चैने बांध कर बैठे हैं। जेल है या घर है? तेरे को जो तेरा कर्म मिला है तू कर्म कर, तेरा धर्म है, तू बता, बच्चों को बताना तेरा धर्म है, तेरा कर्म है, पत्नी को कहना तेरा धर्म है, कर्म है, पति को कहना तेरा धर्म है, कर्म है, पर तू उसके गले में रस्सी डाल दे। तू कौन होता है भाई? हु आर यू? तेरा वजूद क्या है जो तू किसी को गुलाम बनाता है अपना? इसलिए बुद्ध महावीर ने कहा, ध्यान रखियो, बुद्ध महावीर ने अपने ग्रंथों में चीख चीख के कहा है, पोजेस मत करना, परिग्रह मत करना। परिग्रह किया तो आगे 84 के चक्र में तेरे गले में रस्सा खींच खींच कर लेके जाएंगे। परंतु हम समझते ही नहीं, हम कहते हैं काय का बात ही बात देखेंगे, आज का कल खुदा, आज तो कोड़े मार इसको। हर पत्नी पति को जोन सा है ऐसे समझती है जैसे कि उसकी मालकिन है वो, हर पति अपनी पत्नी को ऐसे समझता है कि उसका मालिक है वो, और फिर वो कहता भी हम परमेश्वर हैं। परमेश्वर का कोई लक्षण तो ला जो परमेश्वर है, राक्षस के लक्षण है, कहता है परमेश्वर है, परमेश्वर भी दहाड़े मारेगा। अरे जब कोई परमेश्वर हो जाता है तो वो पति होता है। इसलिए तो मीराबाई ने कहा, कौन पति, मैंने सजाई सेज कब आओगे मेरे गिरधर, कि परमेश्वर को ही मैंने अपना पति मान लिया। ये पति काहे का परमेश्वर? इसमें तो राक्षस के ही लक्षण है। ये तो लूट खसोट में ही लगा है, मेरे गले में रस्सा ही डालने को बैठा हुआ है। हर जोन सा है संसार के अंदर खेल में, जहां भी परिग्रह है वहीं पर ध्यान रख, जन्म और मरण है। मुक्त तू आया, मुक्त तू रह तो मुक्ति ही मिलेगी। बंधन में रहेगा, बंधन में रखेगा तो मुक्ति ना मिलेगी। कर्म है तेरा अधिकार, धर्म अपना निभा, बच्चों को देनी है नसीहत दे, पर वो तेरे अनुसार ही चले, नहीं तो तू कोड़े मारेगा। ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा कल तू कोड़े खाएगा। आज अगर कोई माँ बाप बुढ़ापे में बच्चों के शिकार बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं कसूरवार भी है, ध्यान रखियो। जो आज बैठे हुए अलग से खांसते हुए, कहीं ना कहीं कसूर है उनका, उन्होंने बच्चों पे हुकूमत चलाई। अब बच्चे कहते हैं हम बदला लेंगे, बड़े होकर वो बदला लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारा ही किया हुआ है खेल, हमने बांधना चाहा और उन्होंने हमें बांध दिया। अब हमारे हिसाब से चलो, हम तुम्हारे हिसाब से बहुत चले। इसलिए देख, हर माँ बाप रोता है जब बच्चे जवान हो जाते हैं, हर माँ बाप छाती पीट रहा होता है, कैसी औलाद निकली। वो ये नहीं कहते हम कैसे बाप निकले, कैसी माँ निकली मैं। अपने को अगर तू जोन से कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन देखे अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हर कोई अगर अपने अंदर झांक कर देखे तो उससे बुरा आदमी संसार में पैदा नहीं हुआ। इसलिए जो दूसरे को बुरा देखता है वो अपनी बुराई को नहीं देख पाता, और जो अंदर से ओके है कभी किसी को बुरा नहीं देखेगा। ध्यान रखियो, उसको मालूम है ये अपना कर्म, वो अपना कर्म, अपने को क्या, अंदर जो सा है वो चेतन शक्ति आत्मा, वो उसमें मस्त रहता है। नहीं तो हम किसी की बुराइयां ही करते रहेंगे, सारा दिन निंदा ही करते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा तेरे को बार बार कि अगर तू ब्रह्म पद को, परम पद को पाना चाहता है तो जीवन के इस रहस्य को समझियो। कहा ना, ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान से अंदर के जो दिए हैं वो पूरे जगमगा जाएंगे तेरे, करोड़ों दियों का प्रकाश पैदा हो जाएगा अंदर तेरे, क्योंकि तेरे जन्मों के दिए जो बुझे हुए हैं वो अंदर ही पड़े हैं। जब एक सदा सब साधे सब जाए,
तो तेरे अंदर जो करोड़ों जन्म तेरे हुए सारे दिए जल उठेंगे और उस प्रकाश में तू देखेगा अपना स्वरूप कि यू आर गॉड, यू आर गॉड। कभी नहीं मान सकता था कोई कि ये बुद्ध महावीर जो आए शरीर से कोई भगवान हो सकते हैं। किसी ने ना सोचा ये गुरु नानक भगवान हो सकते हैं। किसी ने सोचा ये दरवाजे लकड़ियां काटने वाला जीसस भगवान हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा कि कोई सहजो बाई भगवान हो सकती है, कोई मीरा बाई भगवान हो सकती है। किसी ने नहीं सोचा लल्ला बाई भगवान हो सकती है, पर ये हुए। तो अपने अंदर तू वो दिए जगह, पोजेशन को छोड़, पारिग्रह को छोड़, इन अपने भगवानों से थोड़ा सबक ले कि इन्होंने जीवन को कैसे जिया। इनके जीवन की यात्रा को देख और अपनी यात्रा को देख। इनके भगवान से पहले की यात्रा देख, बिल्कुल तेरी यात्रा थी, डिट्टो। ये तो तुझे अभी भगवान दिखाई देते, भगवान रिजल्ट है। ये ऐसे ही है जैसे कोई पूरी जिंदगी जोन सा है जवानी में मौज लेता है, मशकरियां करता है और अचानक जोन सा है पास कर जाता है आईएएस का एग्जाम, तो कलेक्टर बन गया। पीछे का पता है इसका क्या हाल था? सबने भोगा संसार को, जिस भी रूप में भोगा। कोई एकदम कोई साधु नहीं पैदा हो गया। महावीर भी अगर साधना के कोई पद कहें, बुद्ध भी कुछ कहते हैं, तो ये सम्यक वगैरह बुद्ध को क्या पता था 29 साल से पहले? सम्यक दृष्टि, उनकी दृष्टि कौन सी सम्यक थी? कौन सा कोई जोन सा है पहले ही दिन जोन सा है गुरु नानक देव ने कहा एक ओंकार सतनाम। बचपन से देखते थे कि क्या है खेल, उनको वो खेल समझ नहीं आता था। हमारी तरह ही थे। माँ बाप ने शादी भी कर दी। एक बैकग्राउंड स्टोरी जो थी मेरी और तेरी जैसी, एक आगे की स्टोरी वो विराट है। उस स्थान को छूने के लिए कोई बरसों के बाद पैदा होता है फूल, और वो परमात्मा तेरे ऊपर नजर रखता है, ईश्वर तेरे ऊपर नजर रखता है कि तू पहुंच यार, वहां पर भी पहुंच जहां मैं पहुंचा हूं। क्या तू मेरी मालाओं को लिए जा रहा है? अरे मेरे तक पहुंचने के लिए मेरे जोन सा लक्षण देख क्या थे, तेरे अंदर एक भी लक्षण आया? दैवी संपदा के लक्षण कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, गुरु नानक देव बोलते हैं, तू हुक्म में आया? तेरे अंदर कोई लक्षण है कि सोच खत्म हो गई, धन के अंबार की भूख नहीं रही, अपने सियाणेपन पर तेरे को ज्यादा अहंकार नहीं रहा? नहीं तो काहे का तू पढ़े जा रहा? पौड़ियां पौड़ियां पौड़ियां, पहली नहीं पल्ले पड़ रही तेरे। लक्षण एक नहीं आया, खामुखा तू दिखाई जा रहा है अपने को धार्मिक। वो बार बार कहते हैं समझ, और जब तू समझेगा तो मेरे तक पहुंचेगा। कहा मेरे तक जो पहुंचेगा वो मेरा प्यारा है, और मैं हर प्यारे को देखता हूं जो मेरी ओर चलता है, और मैं हर उस प्यारे से बुलवाता हूं जो बोलना चाहता हूं, क्योंकि अब तुझे मेरी आवाज समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं निराकार हो गया। इसलिए जब जब कोई साकार देह के अंदर मेरी ओर चलेगा उसके अंदर मैं ही बोलूंगा, पर तेरे कान इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि जब मैं था मुझे भी कोई नहीं समझा, मैं बोलता ही रहा सुनिए सुनिए सुनिए। ये खेल ऐसा है क्योंकि हम शरीर के साथ बाहर के खोल के साथ ज्यादा चिपके हैं, अंतरात्मा से हमारी बहुत दूरियां हैं। हमारी अंतरात्मा तो जैसे मरी चुकी है हमारे लिए तो आत्मा डेड है, बॉडी इज ओनली लाइव। तो इसलिए तो जीता भी शरीर के लिए, मरता भी शरीर के लिए। तेरी मुर्दे से ज्यादा दोस्ती है, उस अमरात्मा से तेरी दोस्ती तो है ही नहीं कहीं पर। तो अमरात्मा से दोस्ती लगाओ, प्रीत उससे लगाओ जो अनंत समय तक ले जा सकती है। शरीर यहीं पड़ा रहेगा जो तुझको पार ब्रह्म तक ले जाएगी, पर अगर तू शून्य हो जाए, खाली हो जाए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सच्ची आरती करना भाई, काहे का ये पाखंड बना रहा तूने है नकली? पर नहीं, हम तो नकली थे, नकली ही रहेंगे। मरेगा भी तो नकली आत्मा यहां रहेगी। प्लास्टिक का बल्ब ओरिजिनल चला जाएगा, और प्लास्टिक का बल्ब फिर आगे 84 में लेके जाता है। तो सत्य में आए हैं तो सत्य को पाने की उमंग जगाओ, और पार ब्रह्म को पाकर अपना जन्म सफल करो।